किचन में खड़ा होकर खाना बनाते बनाते सरला की कमर दुखने लगी। पर वे क्या करें, इतने मेहमान जो आ रहे हैं। बहू की पहली दिवाली है। कल तक उसे उपहार लेकर मायके जाना था, पर अचानक बहू की माँ का फ़ोन आ गया कि अमेरिका से उनका छोटा भाई और भाभी आए हैं। वे शादी पर नहीं आ सके थे, इसलिए वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हीं के साथ बहू के तीनों भाई भाभियाँ भी अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं। कुकर की सीटी बजते ही सरला ने गैस बंद कर दी और ड्राइंग रूम में आ गई। बहू आराम से बैठकर गिफ्ट पैक कर रही थी। अरे मम्मी देखो ना, मैं अपने भाई भाभियों के लिए गिफ्ट लाई हूँ। बस पैक कर रही हूँ। आपको दिखाना चाहती थी पर जल्दी है, वे लोग आने वाले हैं इसलिए पैक कर दिए। बहू ने कुछ पैक किए गिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी सरला जी का बेटा घर में दाखिल हुआ और अपनी पत्नी से बोला, सिमी एक कप चाय बना लाओ, आज ऑफिस में काफ़ी थक गया हूँ। अरे आप देख नहीं रहे हैं कि मैं गिफ्ट पैक कर रही हूँ। माँ आप ही बना दीजिए ना चाय, मुझे अभी तैयार भी होना है। मेरी छोटी भाभी बहुत फैशनेबल है, मुझे उनकी टक्कर का तैयार होना है। इतना कहकर सिमी अपने गिफ्ट पैक करने में लग गई। शाम को सरला जी के ड्राइंग रूम में करीब 10-12 लोग बैठे हुए थे। उनमें बहू के तीनों भाई, उनकी बीवियाँ, बहू के मम्मी पापा, भाई के बच्चे और उन सब के बीच मेहमानों की तरह उनकी बहू सिमी बैठी थी। सरला ने इशारे से बहू को बुलाया और रसोई घर में ले जाकर कहा, सिमी सबके लिए चाय बना दे, तब तक मैं पकौड़े तल लेती हूँ। क्या मम्मी, मायके से परिवार के सारे लोग आए हैं और आप कह रही हो कि मैं उनके साथ न बैठकर यहाँ रसोई में काम करूँ? मैं तो कब से कह रही हूँ कि आप एक नौकर रख लो, पर आप है कि बस। अब मुझसे कुछ मत करने को कहिए, मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए हैं। अगर मैं यहाँ किचन में लगी रहूँगी तो उनके आने का क्या फ़ायदा। इतना कहकर सिमी किचन से बाहर निकल गई और सरला किचन में अकेली रह गई। उन्होंने शांत रहकर काम करना ही उचित समझा। सरला जी ने जैसे तैसे चाय और पकौड़े बनाकर बाहर रख दिए और वापस रसोई में खाना गर्म करने चली गई। बाहर से ठठकाहट हुई आवाज़ जब जब उनके कानों में पड़ती उनका मन जल जाता। सरला के पति एक दो बार किचन में आए, सिर्फ यह कहने के लिए कि कुछ रोटियां पर घी मत लगाना, सिमी की भाभी नहीं खाती, और खिलाने में जल्दी करो, बच्चों को भूख लग रही है। सरला जी का खून तब और जल गया जब जाते जाते सिमी की मम्मी ने उनसे कहा, क्या बहन जी, आप तो हमारे साथ जरा भी नहीं बैठी, कोई नाराज़गी है क्या? सबके जाने के बाद सिमी तो तुरंत सोने चली गई और वे रसोई संभालने में लग गई। अगले दिन सरला जी का मन हुआ कि वे पति और बेटे से बीती शाम की स्थिति पर चर्चा करें, पर दोनों ही जल्दी ऑफिस चले गए। 2 दिन बाद फिर सिमी की एक भाभी घर आ गई और उसको अपने साथ शॉपिंग पर ले गई। शादी के बाद से यह सिलसिला अनवरत चलता रहता। कभी किसी का जन्मदिन, कभी किसी की शादी की सालगिरह, कभी कुछ तो कभी कुछ। सिमी के घर वालों का काफ़ी आना जाना था, जिससे वह तंग आ चुकी थी। एक दिन मौका पाकर उन्होंने अपने पति से इस बारे में बात की। सुनो जी, सिमी ने तो अपने घर की जिम्मेदारी संभालती है और न ही समीर का ख्याल रखती है। मैं चाहती हूँ कि उसका अपने मायके आना जाना कुछ कम हो। शादी को साल होने जा रहा है और बहू आज भी महीने में 7 दिन अपने मायके में रहती है और बाकी के दिन उसके घर का कोई न कोई यहाँ आता जाता रहता है। सारा दिन फ़ोन पर कभी अपनी मम्मी से, कभी भाभी, तो कभी किसी सहेली से बात करती रहती है। देखो सरला, तुमको ही शौक था कि तुम्हारी बहू भरे पूरे परिवार की हो, दिखने में ऐश्वर्या राय हो। तुमने खुद ही तो सिमी को पसंद किया था। कितनी लड़कियां नापसंद करने के बाद अब तुम घर के मामले में हम मर्दों को नहीं डालो तो अच्छा है। सरला जी सोचने लगी कि इनकी बात भी सही है। मैंने कम से कम 25 लड़कियों को देखने के बाद अपने बेटे के लिए सिमी को चुना था। तभी पति की बात से सरला की दंतरा टूटी। वे कह रहे थे, सरला तुम कितने दिनों से कहीं बाहर नहीं गई, ऐसा करो तुम अपनी बहन के घर हो आओ, तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। अपनी बहन से मिलकर अपना दिल हल्का करने की सोच से ही सरला खुश हो गई। अगले दिन ही वे तैयार होकर अपनी बहन से मिलने चली गई, जो पास में ही रहती थी। पर बहन के घर पर ताला लगा देखकर उनका मन बुझ गया। तभी बहन की एक पड़ोसन ने उन्हें पहचान लिया और बोली, अरे आप सरला जी हैं न, विभा जी की बहन? जी हाँ, आपको पता है
विभा कहाँ गई है? विभा जी पास के बाजार तक गई है, आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं यहीं बैठकर इंतज़ार कर लेती हूँ, सरला ने संकोच से कहा। अरे नहीं सरला जी, आप अंदर आकर इंतज़ार कर लीजिए, वे आती ही होंगी। उनके बहुत आग्रह पर सरला ने उनके घर चली गई। आपकी तस्वीर मैंने विभा जी के घर पर देखी थी, आइए ना शिखा ज़रा पानी ले आना। उन्होंने आवाज़ लगाई। अंदर से एक बहुत ही प्यारी सी लड़की बाहर आई। बेटा देखो, यह सरला जी है, विभा जी की बहन। इतना सुनते ही उस लड़की ने उनके पैर छू लिए। सरला ने उसे मन से आशीर्वाद दिया तो विभा की पड़ोसिन बोली, यह मेरी बहू है सरला जी, बहुत प्यारी बच्ची है। मम्मी जी मैं चाय रखती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई। सरला ने एक नज़र घुमाई, इतने सलीके से हर चीज़ रखी हुई थी कि देखकर उनका मन खुश हो गया। कितनी संस्कारी बहू है इनकी। और एक सिमी है बहन जी, विभा दीदी आपकी बहुत तारीफ करती है। मेरे ध्यान विभा की पड़ोसन पर चला गया। इतने में उनकी बहू चाय बिस्किट के साथ पकौड़े भी बना कर ले आई और बोली, लीजिए आंटी जी। हाँ बेटा। तभी फ़ोन की घंटी बज गई। पड़ोसिन की बहू ने फ़ोन उठाया और बात करने के बाद अपनी सास से बोली, मम्मी पूनम दीदी का फ़ोन था, शाम को हम सबको खाने पर बुलाया है, पर मैंने कह दिया कि आप सब यहाँ बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आप और जीजा जी आज शाम को खाने पर आओ, ठीक कहा ने? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कहा। बहू किचन में चली गई तो विभा की पड़ोसन मुझसे बोली, पूनम मेरी बेटी है, शिखा और उसमें बहुत प्यार है। अच्छा है बहन जी, नहीं तो आजकल की लड़कियां बस अपने रिश्तेदारों को ही पूछती है। सरला ने यह कहकर अपने मन को थोड़ा सा हल्का करना चाहा। बिल्कुल ठीक कहा बहन जी, पर मेरी बहू अपने माता पिता की अकेली संतान है, एकदम सरल और समझदार। इसने यहाँ के ही रिश्ते को अपना बना लिया। अभी शादी को 5 महीने ही हुए हैं, पर पूरा घर संभाल लिया है। वे गर्व से बोली, बहुत अच्छा बहन जी। सरला ने थोड़ा सहज होकर कहा, अकेली लड़की है तो अपने माता पिताजी के घर भी बहुत जाती होगी। वे अकेले जो है? नहीं जी, बहू तो शादी के बाद सिर्फ एक बार ही मायके गई है, वह भी कुछ घंटे के लिए। हम बात कर ही रहे थे कि बाहर से विभा की आवाज़ आई, शिखा बेटा घर की चाबी दे देना। विभा की आवाज़ सुनकर शिखा किचन से निकली और उनको अंदर ले आई। शिखा ने खाने के लिए रुकने की बहुत जिद की, पर दोनों बहनें रुकी नहीं। अगले ही पल सरला जी बहन के घर आ गई। विभा के दोनों बच्चे अमेरिका में रहते थे, वह और उसके पति अकेले ही रहते थे। दीदी आज मेरी याद कैसे आ गई? विभा ने मेज पर सामान रखते हुए कहा। बस यूं ही, तू बता कैसी है? मैं ठीक हूँ दीदी, पर आपको क्या हुआ है? कमज़ोर होती जा रही हो, विभा ने कहा। शायद सरला की परेशानी उसके चेहरे पर भी झलकने लगी थी। आंटी जी आज मैंने राजमा बनाया है, आपको राजमा बहुत पसंद है ना? आप तो खाने के लिए रुकी नहीं, इसलिए मैं ले आई और इन्हें किचन में रख रही हूँ। अचानक शिखा दरवाजे से अंदर आई, किचन में राजमा रखकर मुस्कुराते हुए चली गई। बहुत प्यारी लड़की है, सरला के मुंह से अचानक निकल गया। अरे दीदी, यह वही लड़की है जिसकी बात मैंने समीर के लिए चलाई थी, याद है ना आपको? इनके ऑफिस के एक साथी की बेटी। दीदी आपको याद नहीं आया क्या? व्यवहार ने सरला की याददाश्त पर जोर डालने को कहा। अरे दीदी, जिसकी फ़ोटो भी मैंने मंगवा ली थी, पर इसका कोई भाई नहीं था, अकेली बेटी थी, इसलिए आपने फ़ोटो तक नहीं देखी। विभा की बात से सरला को ध्यान आया कि विभा ने उस उस लड़की के बारे में कहा था, पर उन्होंने कहा था कि जिस घर में बेटा नहीं, उस घर की लड़की नहीं आएगी। क्योंकि माता पिता कब तक रहेंगे, भाइयों से ही तो मायका होता है, तीज त्योहार पर वही तो आता है। यही कहकर उन्होंने फ़ोटो तक नहीं देखी थी। दीदी इस लड़की की फ़ोटो हमारे घर पर पड़ी थी, श्रीमती वर्मा ने देखी तो उनको लड़की पसंद आ गई और आज वह उनकी बहू है। बहुत गुणी है शिखा, अपने घर के साथ साथ हम पति पत्नी का भी खूब ध्यान रखती है। आओ चलो दीदी हम खाना खा लेते हैं। राजमा के स्वाद में शिखा का एक गुण और झलक रहा था। घर वापस आते समय सरला को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि लड़की के गुणों को अनदेखा कर उन्होंने भाई न होने की दकियानूसी विचार को आधार बनाकर शिखा की फ़ोटो तक देखना पसंद नहीं किया। इस एक चूक की सज़ा अब उन्हें ताउम्र भुगतनी होगी।